मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो चैप्टर 4 का कंटिन्यूशन है। चैप्टर 4 पेपर थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर का। तो पेपर सेकंड जो है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसमें आज अपन लेंगे कंटिन्यूशन में स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, विषम चक्रीय यौगिक में पिरोल की संरचना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पहला कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे। संरचना पढ़ने के बाद फिर इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज लेंगे। इसकी संरचना क्या है वो अपन देखते हैं। विषम चक्रीय यौगिक पिरोल की संरचना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। सबसे पहली चीज तो यह है कि पायरोल जो है उसका अणुसूत्र ज्ञात किया गया, और यह अणुसूत्र भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के आधार पर ज्ञात किया गया, जिसमें विभिन्न रिएक्शंस की गई, NMR किए, मास किए, सारी जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोसेस था वो पूरा किया, और इसका अणुसूत्र ज्ञात किया गया C4H5N। 5 एटम्स की रिंग है जो अपने को बाद में ज्ञात होगी। पिरोल का जो संश्लेषण किया गया, संश्लेषण की अभिक्रिया के आधार पर पिरोल के लिए निम्न संरचना सूत्र दिया गया। इस संरचना सूत्र में यह बताया गया कि पिरोल में 5 एटम्स एक वलय संरचना के रूप में जुड़े हुए हैं। तो C4 और N, तो 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु का ये वलय है, और प्रत्येक परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये संरचना प्रस्तावित की गई। इस संरचना को इसके इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये भी पायरोल की संरचना है। अब जो यौगिक की संरचना प्रस्तावित की गई, इसमें असंतृप्तता दिख रही है, अनसैचुरेशन दिख रहा है, 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। जब 2 डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पायरोल को योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करनी चाहिए थी, लेकिन जब पायरोल की योगात्मक अभिक्रियाएं करवाई गई तो पाया ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं कर रहा। जब पायरोल योगात्मक अभिक्रिया नहीं कर रहा, अणुसूत्र और संश्लेषण के आधार पर इसमें असंतृप्तता है, तो ये माना गया कि यौगिक एरोमेटिक हो सकता है। ये मानते हुए इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं की और पायरोल ने प्रदर्शित की अभिक्रियाएं। जब पायरोल ने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित की गई, तो कहा गया कि अब इसकी एरोमेटिसिटी देखी जाए, एरोमेटिकता इसमें देखी जाए। एरोमेटिकता के जितने मापदंड है वो पायरोल पूरा करता है या नहीं करता, इस चीज की जांच की गई। और इस चीज की जांच के लिए पहली चीज जो थी वो थी पायरोल की जो आणविक संरचना है वो समतलीय और चक्रीय होनी चाहिए। मतलब कि पायरोल में 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 5 हाइड्रोजन है। ये एक ही तल पर होने चाहिए, समतलीय होने चाहिए। और दूसरा, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, जैसा कि सूत्र में प्रस्तावित किया गया। फिर इसी आधार इसको चेक करने के लिए इसका परीक्षण किया गया और देखा कि 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु 120 डिग्री
कोण पर जुड़े हुए हैं और सभी परमाणु एक ही तल पर उपस्थित थे। तो पहली स्थिति तो जो सूत्र की थी अपने एरोमेटिक यौगिकों के गुणों के लिए, वो इसने पूरी की। फिर दूसरी चीज मानी गई कि पायरोल यदि एरोमेटिक है तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करेगा तो जो रेजोनेंस एनर्जी है उसका मान बढ़ेगा। इसलिए पायरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी है, अनुनादी ऊर्जा है, उसका मान उच्च होना चाहिए। पायरोल के लिए रेजोनेंस एनर्जी का मान ज्ञात किया गया, जो कि 87.8 किलो कैलोरी ज्ञात की गई। तो पायरोल ने इस कंडीशन को भी पूरा किया। ये चीज भी पायरोल के पक्ष में रही कि एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। सबसे अहम चीज थी हक्कल का नियम। हक्कल के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में यदि वो एरोमेटिक है तो उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉन उस चक्रीय संरचना में डीलोकलाइज होने चाहिए, स्थानीकृत होनी चाहिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी चाहिए। यदि डीलोकलाइजेशन नहीं है तो नहीं होगा, एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा और उस यौगिक को एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। पायरोल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन की जब गणना की गई तो ये ज्ञात किया गया जो चक्रीय संरचना है, उस चक्रीय संरचना में 4 कार्बन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन हुए। 5वां एटम जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो नाइट्रोजन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बनने वाले 6 पाई इलेक्ट्रॉन के जो पूल बन रहा है, समूह बन रहा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो हक्कल के नियम के अनुसार 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक होना चाहिए और पायरोल के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। इसलिए पायरोल को जो एरोमेटिक गुण है प्रदर्शित करने चाहिए और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करके पायरोल ने सिद्ध किया कि उसके पास एरोमेटिक गुण है। तो इसके पायरोल के जो एरोमेटिक गुण फर्दर जस्टिफाई किए गए, वो किए गए अणुकक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है कि इसमें 2 एटम है, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, मतलब px py pz कक्षकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटेड स्टेट में है। एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक्साइट होके जंप कर गया pz कक्षक में। अब इसका अपन देखें तो ये संरचना बनी। इस संरचना में जो 2s कक्षक है, ये 2s कक्षक इन px py कक्षकों के साथ मिलकर
हाइब्रिडाइजेशन या संकर की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप 3 sp2 संकरित कक्षक, 3 कक्षक संकरण के उपरांत प्राप्त हुए, जिनका नाम है sp2 संकरित कक्षक प्राप्त हुए, जिसमें प्रत्येक कक्षक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से जो pz कक्षक में गया था वो pz के पास है, लेकिन pz कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो असंकरित अवस्था में pz कक्षक है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम जो है, 4 तो कार्बन हो गए और दूसरा एटम इसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन pz में जाता है और वहां पे पेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाता है। संकरण के उपरांत 3 कक्षक ये भी ऐसे बनाता है जो एक s और 2 p कक्षकों से मिलकर के बने हैं और sp2 प्रकार के संकरित कक्षक है। 3 sp2 संकरित कक्षक यौगिक में प्राप्त होते हैं। pz कक्षक जो नाइट्रोजन का है उसमें एक युग्म है इलेक्ट्रॉन का, और इस युग्म को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये संरचना बनने के बाद में 4 कार्बन और नाइट्रोजन एक वलय बनाते हैं। इस बनने वाले चक्रीय संरचना में, जिसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु है, उसमें प्रत्येक एटम मतलब चारों कार्बन और 1 नाइट्रोजन के sp2 संकरित कक्षक अतिव्यापन करते हैं। एक कार्बन का sp, ये जो कार्बन परमाणु है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये कार्बन परमाणु के पास में 3 sp2 संकरित कक्षक है। ये कार्बन इस कार्बन से निकटवर्ती 2 कार्बन परमाणुओं के साथ उनके एक एक sp2 संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। इसी प्रकार ये कार्बन के 3 संकरित sp2 संकरित कक्षक हैं जो इन 2 कार्बन परमाणुओं के साथ एक एक sp2 संकरित कक्षक अतिव्यापन करता है। ये जो 2 कार्बन है नाइट्रोजन के पास वाले, ये अपने 2 संकरित sp2 संकरित कक्षकों का उपयोग इस कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन इस कार्बन और नाइट्रोजन के sp2 संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करने में काम में लेते हैं। तो कार्बन, चारों कार्बन और 1 नाइट्रोजन परमाणु, इनके 2-2 sp2 संकरित कक्षक तो कार्बन कार्बन अथवा कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आ गए। प्रत्येक एटम के पास एक एक sp2 संकरित कक्षक शेष है, जो कि हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कार्बन हाइड्रोजन के 4 और कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो कुल कितने बने? 3 तो बने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 2 बने कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 4 बने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और 1 बना नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड्स बने। कुल कितने बने? 5 और 4 9 और 1 10। आप गिन लें, 1 2 3 4 5 और 5 ये वाले, तो 10 सिग्मा बॉन्ड तो पायरोल में बन गए sp2 संकरित कक्षकों के परस्पर अथवा हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके। अब अपन बात करें पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड के लिए ये वलय है। इस वलय में 1 2 3 4 ये 4 कार्बन परमाणु 4 कोनों पे हैं और 1 नाइट्रोजन तत्व का परमाणु जुड़ा हुआ है, जो कि हेटेरो एटम है, विषम परमाणु है। जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में sp2 प्रकार के संकरित कक्षक थे वो काम में आ गए।
अब चारों कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन के पास एक एक pz कक्षक उपलब्ध है। जो pz कक्षक उपलब्ध है वो कार्बन परमाणुओं के pz कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म pz में। pz कक्षक इस तल पे, जिस तल पे कार्बन रखा है उसके एक लोब pz कक्षक का तल के ऊपर है और दूसरा लोब तल के नीचे है। जो लोब तल के ऊपर है उसे अपन ने ऑरेंज शेप में, ऑरेंज कलर में दिखाया है और जो तल नीचे है उसे अपन ने लाइट कलर में, लाइट ब्लूइश कलर में प्रदर्शित किया। ये सिर्फ अपन ने समझने के लिए कि ये वाले लोब तल के ऊपर हैं और ये वाले लोब तल के नीचे है और तल पे ये कार्बन परमाणु रखे हुए हैं। इसे आप यूं भी सपोज कर सकते हो कि टेबल पे आपके सामने मेज पे ये पांचों, ये वाले नाइट्रोजन कार्बन कार्बन परमाणु रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक पेन तल के ऊपर रख के देख लो, एक पेन तल के नीचे रख के देख लो, तो इस प्रकार की संरचना ये बनेगी। अब जो तल के ऊपर के परमाणु हैं, लोब हैं p ऑर्बिटल के, ये वाले ऑरेंज ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये आपस में पार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं परस्पर। पाई बॉन्ड जो बनेगा वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा, पार्श्वीय अतिव्यापन से। तो पार्श्वीय अतिव्यापन कैसे करेंगे? इस प्रकार ये p कक्षक इस कक्षक से ये p कक्षक इस p कक्षक के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है और ये p कक्षक इसके साथ भी कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखें कि हर परमाणु का p कक्षक जो चक्रीय संरचना में बंधा हुआ है, कार्बन और नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, उनके p कक्षक परस्पर तल के ऊपर अतिव्यापन कर रहे हैं। जिस प्रकार ये तल के ऊपर अतिव्यापन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तल के नीचे भी जो ऑर्बिटल हैं वो अतिव्यापन कर रहे हैं। ये ऑर्बिटल का लोब इस लोब से, ये और लोब इस लोब से, ये लोब इस लोब से, तो पांचों परमाणु pz ऑर्बिटल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पायरोल में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के pz कक्षक से पांचवें का एटम तक या पांचवें एटम से पहले एटम तक स्थानीकृत हो जाता है, अस्थानीकृत हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, जा सकता है। अर्थात ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करेगा और इसी प्रक्रिया के कारण पायरोल में 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स बनते हैं। यहां तक तो अपन ने संरचना समझाई। अब अपन बात करें कि इसमें अनुनादी संरचनाएं कैसे प्रदर्शित करेगा। तो अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करने के लिए कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म देगा इस बेंजीन वल्ले में, और इलेक्ट्रॉन युग्म जब दिया जाता है तो एक एटम छोड़ के आगे वाले में जाता है। तो नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ये चलेगा और एक एटम छोड़ करके आगे वाले एटम इस कार्बन परमाणु के पास चला जाएगा। तो ये माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो बॉन्ड है वो अनुनाद के नियम के अनुसार बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, पीछे की दिशा में आ जाएगी। तो डबल बॉन्ड यहां आ गया। यहां से ये चार्ज, आवेश, ऋण आवेश एक एटम छोड़ के आगे वाले के पास जाएगा। तो ये आवेश चला, ये इधर से आकर के इस एटम के पास आ गया, तो यहां पे आवेश आ गया। जब आवेश यहां आ गया तो ये जो बॉन्ड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, तो बॉन्ड यहां आ गया, एक अलग संरचना बन गई। अब यहां से ये आवेश
एक एटम छोड़ के आगे वाले एटम के पास जाएगा तो क्या होगा, ये आवेश कहां गया, इस एटम के पास, ये बॉन्ड किधर आ जाएगा, एक डायरेक्शन पीछे, यहां पे आ गया। नाइट्रोजन पे फर्क नहीं है, नाइट्रोजन पे धन आवेश है, और यहां से आवेश एक एटम छोड़ के आगे वाले पे जाएगा तो यहां आ गया, ये एटम, ये आवेश इस कार्बन एटम से इस एटम के पास आ गया, तो आवेश यहां आने पे बॉन्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ये इधर आ गया। तो ये अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सब। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब प्रदर्शित करेगा तो एक इन बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि क्या है, अनुनादी संकर, ये वाला। तो इस अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया गया कि जो पायरोल है वो बेंजीन की तरह डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अस्थानीकरण को प्रदर्शित करता है। पाई बंद बनते हैं, रेजोनेंस बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। इसलिए ये बेंजीन की तरह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, और ये पायरोल की संरचना है। आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पायरोल की संरचना समझाएं, तो आपको इशारा देना है। इसके साथ मैं आपसे कहूंगा कि ये जो चैनल है और वीडियो है, वीडियो लाइक करके अपने लाइब्रेरी में रख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो अब वीडियोस अपलोड होंगे वो इसी चैनल पे होंगे, आप उसे देख सकें। चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोलें और उसमें अपना वीडियो चेक कर लें। कभी कभी कोई मिस हो जाए, कोई नहीं देख पाओ, या कभी कोई पुराना वीडियो देखना हो तो आप आराम से देख सकें। इसके साथ आज का ये लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।